तो यहाँ पर देखेंगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत की आज़ादी से बन पाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, आप यहाँ से देख लेते हो तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत को स्वतंत्रता मिली? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये तो जानते हो 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। तो आपका इनमें से सही जो आंसर हो जाएगा 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कब पारित हुआ, जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा 1929, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1927, यानी कि ऑप्शन नंबर 1927 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? तो आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताना है उस समय वायसराय कौन था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1920, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो आपको बताना है दांडी मार्च कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 1885, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्योमकेश या चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। आपका अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है? तो आपको बताना है किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है? तो आपको बताना है किस भारतीय क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मंगल पांडे, यानी मंगल पांडे को प्रथम शहीद कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो आपको बताना है काकोरी जो कांड हुआ वह किस वर्ष हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1925, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड के में प्रमुख नेता कौन थे? तो आपको बताना है काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, आपको बताना है, जो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा, वो हो जाएगा भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आपको बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1926, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद फौज के सेनापति कौन थे? तो आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज के सेनापति कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की मृत्यु हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं को लाठी से मारकर मृत्यु हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि दिल्ली में अंग्रेज गवर्नर जनरल की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो आपको बताना है दिल्ली में अंग्रेज गवर्नर जनरल की हत्या का प्रयास किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया? तो आपको बताना कि अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो आपको बताना है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा 1911, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रॉयल रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको बताना रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का विरोध किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपका अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा प्रस्तर किसने निकाले? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1913 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 1913। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग की घटना का बदला लिया? तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग का घटना का बदला लिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह, यानी कि उधम सिंह अंग्रेजों के घर में घुसकर मारे थे, उनका जाकर गोली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उधम सिंह ने किसे मारा था? तो आपको बताएं उधम सिंह ने किसे मारा था, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा माइकल ओडायर, यानी कि इन्हीं ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड कराया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इसी को उदय सिंह ने मारा थे जाके इंग्लैंड में घुसकर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो आपको बताना है कि भारत का वंदे मातरम गीत किसने लिखा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण किसने लिखा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत माता मंदिर किसने स्थापित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, भारत माता मंदिर किसने स्थापित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य आनंद कुमार बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा कब दिया गया? तो आपको बताना करो और मरो का नारा कब दिया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आपको बताना दिल्ली चलो नारा का किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि अमर शहीद किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी को शहीद ए आजम कहा जाता है? तो आपको बताना 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि अलीपुर बम कांड किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जो 1908, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपको बताना है, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1970, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1918, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
बताना है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा 1918, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्व बम केस में किसे सजा या फतह किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है इनमें सही आंसर जो हो जाएगा 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 1939। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। तो आपको बताना है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्लिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आप सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1931, यानी कि आपका सही आंसर बी हो जाएगा 1931। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1897 की क्रांति इसी समय हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 1897 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो आपको बताना है 1897 क्रांति जो कहाँ से शुरू हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरठ से शुरू हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या 1897 की क्रांति में झांसी की रानी का नाम क्या था। तो आपको बताना है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मीबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या से 1897 की क्रांति शुरू हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर हडसन नहीं बल्कि मंगल पांडे द्वारा मेजर हडसन के साथ ही अंग्रेज अधिकारी की हत्या की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति में बहादुर शाह जफर का पद क्या था। तो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के अंतिम मुगल सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है 1897 की क्रांति में अवध का नेता कौन था। तो आपको बताना है कि 1897 का अवध का नेता कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 1897 की क्रांति में कानपुर के नेता कौन थे। तो कानपुर के नेता कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि नाना साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या 1897 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो आपको बताना है कि 1897 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन 1897 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो आपको बताना है कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वीन विक्टोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस क्रांति को गर्म दल का नेता कहा जाता है। तो आपको बताना है किस क्रांति को गर्म दल का नेता कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जब बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मॉडरेटर्स का नेतृत्व किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि लाल बाल पाल में पाल कौन थे। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि बिपिन चंद्र पाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर 1905, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है,
जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन की भारत माता की जय नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम के समय जनता, यानी कि जनता के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदू खाना की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 1920, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1925, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन को अहिंसक विद्रोह कहा गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय आज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है किसान सभा की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1936, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शन में क्या आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1920, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? तो आपको बताना है कि भारत में सोशलिस्ट पार्टी कब बनी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1934, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन में से आपका सही युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट देना, तो यानी कि सही ऑप्शन बी हो जाएगा डोमिनियन स्टेट देना। आपका अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो आपको बताना कैबिनेट मिशन योजना कब आई, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से चारों में से 1946, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है माउंटबेटन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के कौन थे? आपको बताना 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र भारत के गवर्नर पहला गवर्नर जनरल थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगोपालचारी, यानी सी राजगोपालचारी आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्वतंत्र भारत के पहले यानी कि भारतीय पूछा है गवर्नर जनरल, जो कि सी राजगोपालचारी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज के बारे में पूछा गया, अंग्रेज के कौन पहला गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत के। यहाँ पर लॉर्ड माउंटेन हो जाएगा बी। यहाँ पर भारतीय पूछा है कि भारतीय पहला कौन था, तो आपको जो बताना है पहला और अंतिम एक ही गवर्नर जनरल बने, उसके बाद सी राजगोपालचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताएं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका इसमें सही हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका बताना है कि बलदेव सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाए। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपको गृह मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि सरदार पटेल, यानी कि आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा आर के शमुखम चिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
जो कि बताना है भारत के संविधान को, जो कि आप सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946। आपका सही आंसर हो जाएगा ये 6 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन में से सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन जानते हैं। ऐसे ही जीके के इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ना। धन्यवाद।